मध्य प्रदेश ने इस जगत को एक से एक बढ़कर ऐसी हस्तियां दी जिन्होंने न केवल मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे भारत देश का गौरव बढ़ाया है। आज संगीत जगत के ऐसे ही एक सितारे किशोर कुमार का जन्म दिवस है। किशोर कुमार भारतीय फिल्म उद्योग के एक ऐसे प्रमुख गायक और अभिनेता थे। उन्होंने गाने न केवल अपनी विविधता, भावनात्मक गहराई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उनकी आवाज का जादू भी उन्हें अनगिनत प्रशंसा प्राप्त करने का कारण बनाया है। किशोर कुमार की जीवित उपस्थिति और उनकी कला की छवि आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को कन्हैयालाल गांगुली और गायक माता शारदा देवी के घर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। यह बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि उनका असली नाम जन्म के समय आसुक कुमार गांगुली था, लेकिन बाद में वे किशोर कुमार के नाम से मशहूर हुए। किशोर कुमार का परिवार बंगाली था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के खंडवा में ही प्राप्त की। किशोर कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1946 में फिल्म शिकस्त से की। हालांकि शुरुआत में वे अभिनेता के रूप में पहचाने गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने गायन में अपनी प्रतिभा साबित की। किशोर कुमार की गायकी की विशेषता उनकी अनोखी आवाज और बहुमुखी प्रतिभा में निहित थी। उन्होंने रोमांस, हास्य, नृत्य और भावनात्मक गानों के साथ साथ शास्त्रीय और भक्ति संगीत में भी अपनी कला का परिचय दिया। किशोर कुमार ने अपने अभिनय करियर में भी कई सफल फिल्में की। उन्होंने हास्य, रोमांस और ड्रामा में विभिन्न शैलियों में अपनी छाप छोड़ी। उनकी फिल्मों में चलती का नाम गाड़ी, शोर मचाए चोर और बीवियों की बीवी शामिल है। उनका अभिनय सहजता और हास्य के लिए जाना जाता है। किशोर कुमार का व्यक्तिगत जीवन भी मीडिया और जनता के बीच चर्चा का एक विषय रहा। उनका विवाह एक बार नहीं बल्कि 4 बार हुआ। उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा थी। उसके बाद उनकी दूसरी शादी मधुबाला से हुई और तीसरी पत्नी योगिता बनी। अंततः उन्होंने अभिनेत्री लीना चंद्रवारकर से विवाह किया। सुर्खियों की माने तो मधुबाला के प्यार में किशोर दा इस कदर डूबे थे कि उन्होंने शादी के बाद अपना धर्म बदलने का तय किया। कहा जाता है कि मधुबाला संग शादी के बाद उन्होंने अपना नाम किशोर कुमार से करीम अब्दुल कर लिया था। इसी बीच मध्य प्रदेश के खंडवा में किशोर कुमार की समाधि पर देश भर से ही सुबह से सैकड़ों किशोर प्रेमी श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। खंडवा में उनकी समाधि पर देश भर से हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं। किशोर कुमार की अंतिम इच्छा के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर मुंबई से खंडवा लाया गया था और खंडवा की जन्मभूमि पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनके चाहने वालों में से उसी जगह पर उनकी समाधि बना दी जो आज तक पूजी जा रही है। बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ एक भव्य स्मारक बनवा दिया जो एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित हो गया है। जिला प्रशासन किशोर के जन्मदिन को खंडवा का गौरव दिवस के रूप में मनाता है। इसमें पूरा शहर शामिल होता है। आइए देखिए किशोर दा के जन्म दिवस पर खंडवा से हमारे संवाददाता जावेद खान की यह खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के हरफन मौला कलाकार का ये वो पुश्तैनी घर है जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया और जहाँ उनका बचपन बीता। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अब इस बंगले के हालात हैं। काफ़ी पुराना ये बंगला है। किशोर कुमार का ये पूरा यहाँ उनका परिवार रहता था। किशोर कुमार ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ बचपन उनका बीता और फिर मुंबई जाकर उन्होंने फिर खूब नाम कमाया। देश दुनिया में उनका नाम आज भी, उनके गीत लोगों के ज़ुबान पर रहते हैं। 13 अक्टूबर उनकी पुण्यतिथि हो या 4 अगस्त उनका जन्मदिन, देश भर से उनके चाहने वाले खंडवा यहाँ पहुँचते हैं, उनके पुश्तैनी घर को याद करते हैं। किशोर कुमार के ये बंगले को किशोर प्रेमी एक मंदिर मानते हैं। हालांकि आज उनका ये मंदिर जर्जर हालात में है और यहाँ करीब 60 साल से यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं काका सीताराम काका। उनसे हम बात करेंगे। दादा, किस तरह की यादें जुड़ी है किशोर कुमार की यहाँ से? साहब यादव के आते थे, हंसमुख रहते थे, दोस्त यारों से मिलना करना और चले जाते थे। बस क्या कहते थे वो जब आते थे यहाँ? बस उनकी ये इच्छा थी कि मकान को अच्छा बनवाना और बनवा देते मकान पर। अब मालिक की मेहरबानी नहीं हुई, 87 में निकल गए। क्या माहौल था जब उनको लेकर आए थे, वो भी हम उनसे जानेंगे। क्या माहौल था जब उनकी मतलब वो दुनिया जब विदा कर गए? डेड बॉडी आई तो करोड़ों आदमी की लक्षण, सवेरे 6 बजे डेड बॉडी आई उनकी। लाखों के आदाद झाड़ों पर चढ़ गए लोग, मकानों पर चढ़ गए,
जाने का रास्ता ही नहीं, जा रहे हैं, भीड़ जा रही है। 11 बजे शो यात्रा निकाली और 3-4 बजे पहुंचे वहाँ। अग्नि दाग 4 बजे दिया, वहाँ से वापस आते थे लोगों को 12 बज गए। अच्छा, ये उनका जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? किशोर कुमार के चाहने वाले क्या कहते हैं? वो कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या आते बोलते थे, हैं? बम्बई से आते थे, कलकत्ता से आते थे उनके समाज वाले, आसाम से आते थे। सब आते हैं यहाँ पे? हाँ, आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो किशोर प्रेमी आते हैं वो इस मकान में यहाँ पहुँचते हैं, या कि जो स्थानीय किशोर प्रेमी है उनसे भी हम बात करेंगे। क्या माहौल रहता है यहाँ पर 13 अक्टूबर और 4 अगस्त को? देश के महान गायक हरफन मौला कलाकार किशोरदा आज नाम के मोहताज नहीं है। पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी गायकी को जाना और पहचाना जाता है। और किशोरदास हम सबके लिए हर्ष का विषय है। इस खंडवा की इस पावन माटी और इस मकान के अंदर उनका जन्म हुआ। 10वीं तक यहाँ पर वो पढ़े, उसके बाद इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े और उसके बाद उन्होंने बम्बई की ओर रुख कर लिया और अपनी कला के जादू से, गायकी के माध्यम से उन्होंने ऐसा नाम कमाया कि आज खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन उन्होंने किया। निश्चित तौर पर उनके जो द्वारा जो सम्मान उनको, जो खंडवा को उन्होंने जिस प्रकार दिया है, उसी के अनुरूप खंडवा के संगीत प्रेमी, किशोर प्रेमियों ने भी यहाँ पर शासन प्रशासन से मांग करते हुए यहाँ पर किशोरदा की समाधि का निर्माण करवाया, किशोर स्मारक बनवाया, एक हाल बनाया जिसमें कार्यक्रम होते हैं गौरीकुंज उनकी माता पिता की याद में। इस प्रकार हम देखते हैं और पूरा का पूरा शहर जो है 3 दिनों तक बराबर किशोरमय हो जाता है। पूरे जगह जगह पर किशोरदा के गाने चलते हैं। समाधि स्थल पर सुरमई श्रद्धांजलि के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, चाहे कलेक्टर हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जो भी जाता है वह गीतों के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। दूध जलेबी का लोग पूरे देश भर के जो पूरे देश भर से लोग आते हैं उनके दीवाने। कोई अगरबत्ती लगाता है, कोई दिया लगाता है, कोई दूध जलेबी का भोग लगाकर गानों के माध्यम से किशोरदा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और हमारे किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के द्वारा भी प्रतिवर्ष गायन प्रतियोगिता का आयोजन होता है। पूरे देश भर के कलाकार उसमें भाग लेते हैं। साथ ही किशोर नाइट का कार्यक्रम भी होता है। इस बार हमने जो जिस प्रकार मध्य प्रदेश शासन का जो पुरस्कार होता था उसी के अनुरूप हमने किशोर गौरव सम्मान भी यहाँ पे चालू किया है। तो यहाँ पर हम एक प्रसिद्ध गायिका है जो मिलन सिंह, उसको देने जा रहे हैं। बॉलीवुड के महान कलाकार किशोर कुमार को अपनी जन्मस्थली से बड़ा लगाव था और यही कारण है कि उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मैं जहाँ भी इस दुनिया को अलविदा कहूँ, मेरा शरीर खंडवा ही लाया जाए और खंडवा में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो आपको बता दूं कि ये वो स्थान है जहाँ पर किशोर कुमार का अंतिम संस्कार किया गया था और उसी स्थान पर किशोर प्रेमियों की मांग पर समाधि बनाई गई है, जहाँ हर साल उनका जन्म दिवस हो या उनकी पुण्यतिथि पूरे देश भर से उनके चाहने वाले पहुंचते हैं और किशोर कुमार को याद करते हैं। अब आज भी कुछ उनके चाहने वाले आए हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे किस तरह की सर किस तरह की भावना, कहाँ से आए? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और क्या भावना है किशोर कुमार को लेके? मैं राजेंद्र नलकर, चोपड़ा, जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। 2013 से मैं खंडवा नियमित रूप से आ रहा हूँ। सिर्फ किशोरदा की पहचान है खंडवा भूमि। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, मुंबई से आते हैं, बड़ी टीम आती है। आपको पता है हर साल 4 अगस्त को आता है आनंद सहस्रबुद्धे, पियानिका बजाता है यहाँ, जबरदस्त। तो किशोरदा हमारे लिए म्यूजिक की इंस्टीट्यूशन है। मैं तो खुद भगवान मानता हूँ। मेरे घर में गुरु पूर्णिमा का दिन 4 अगस्त के दिन, 13 अक्टूबर के दिन हम पूजते हैं। आप भी आए हैं पापा के साथ, क्या कहेंगे? किशोर कुमार के इस समाधि स्थल पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पे आने के बाद अलग एनर्जी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि वो अभी भी है, उनका वास अभी भी है। और हम बचपन से उन्हें सुनते आए हैं। हमारे पापा से रेडियो पे गाने बजते थे, तो हमारे लबों पे बचपन से उनके गाने गुनगुनाते आ रहे हैं। बिल्कुल। मैम, आप क्या कहेंगे? आपके पति देव की जो दीवानगी किशोर के प्रति, आप भी किशोर को चाहते हैं, क्या कहेंगे? जी, उनकी दीवानगी तो बहुत ही ज़्यादा है। उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो 4 अगस्त को हम आते हैं, कुछ भी काम हो, कुछ भी हो, सब कैंसिल करके 4 अगस्त को हम यहाँ पे होते ही हैं। यहाँ का माहौल जो होता है ना, जो दिवाली में भी हमारे घरों में नहीं होता है, वो 4 अगस्त के दिन का यहाँ का माहौल होता है बहुत सुंदर। आप किसी भी कोने में जाओ खंडवा के, वहाँ पे एक ऐसी एनर्जी लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता है बिल्कुल। तो बिल्कुल देश भर से किशोर प्रेमी यहाँ पर पहुँचते हैं, किशोर कुमार को याद करते हैं। शायद इसीलिए किशोर कुमार ने एक गीत गाया था कि चलते चलते मैं ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। तो बिल्कुल किशोर के जो प्रेमी हैं वो आज भी किशोर कुमार को उतना ही प्यार करते हैं और बड़ा किशोर कुमार से लगाव है। इसीलिए उनका लगाव ही किशोर कुमार का जो इन्हें यहाँ खींच लाता है।
जावेद खान, टीवी 27 न्यूज़, खंडवा। के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज उनकी जन्मस्थली पर हमें यहाँ पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला। अपना यही है कि किशोरदा कभी जाएंगे ही नहीं हमारे बीच से, वो हमेशा अमर हैं और उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो हम ये महसूस ही नहीं कर सकते कि किशोरदा नहीं है, वो यहीं है हमारे साथ। ये उनके फैंस की मांग है, किशोरदा को या रफ़ी साहब को किसी भारत रत्न हैं, लेकिन उनको सम्मान ये दिया जाए, ये हम सब फैंस की फीलिंग है और वो डिजर्व करते हैं। को मैं सवाल करता हूँ, आप कभी भी कोई भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको अगर सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थान है वहाँ पे जाने से आपको कैसा लगता है? खुशी होती है कि ऐसा लगता है जीवन का सुकून मिलता है, सारा सब कुछ मिल चुका है। तो मुझे भी ऐसा, मैं पागल लग रहा अपने आप को कि मैं इतना, अपने मम्मी डैडी ने कुछ अच्छा काम किया था इसलिए मैं इधर आ पहुँचा हूँ। आप समझ रहे हैं, उनका कर्म के वजह से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि शो के लिए तो हम सारा दुनिया घूमते हैं। आप फिल्मों में मेरे गाना सुने हैं, संजय दत्त की मूवी में, सोहेल खान की मूवी में, कई सारे मूवीज़ में मेरे 11 भाषाओं में मेरा गाना है प्लेबैक। अभी श्रेया घोषाल के साथ मेरा गाना टॉप लिस्ट में चल रहा है, लिख के तेरा नाम। सब अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आने का जो एक उपलब्धि मिला मुझे, वो मेरे ख्याल से मेरे ज़िंदगी की सबसे बेटर, सबसे बेहतर और अव्वल नंबर, और मेरे ख्याल से ये ताउम्र यही रहेगा। किशोरदा एक ब्रांड है जिनका लाइसेंस लेके हमारे जैसे लोग सारा दुनिया में अपना संसार चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, और ये एक ऐसा लाइसेंस है जिसको लेने के लिए पैसा नहीं लगता है। खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे, दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे, दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे। माइक दो कैलाशी को। भारत रत्न दो, भारत रत्न दो। जलेबी खाएंगे, भारत रत्न दो किशोर कुमार को। वीडियो है, वीडियो जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, तेरी खुशबू